अस्सलाम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। वीडियो आज मैंने पूरा दिन नहीं बनाई और उसके पीछे मेरे पास एक बहुत ही ख़ास रीज़न है। सबसे पहली बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं आप लोगों को खुशखबरी देने आया हूँ। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहने आया हूँ। मैं इसलिए कहने आया हूँ क्योंकि मैंने आज कुछ रोबस्ट चार्टिंग मैंने देखी है। कुछ टोटल 3 के मैंने बेसिक बॉटम्स को मैप आउट किया है। कुछ डोमिनेंस की मैंने बेसिक टॉप्स को मैप आउट किया है। मैंने दोबारा से यूएसडीटी डोमिनेंस को देखा। मैंने दोबारा से ईथ वर्सेस बीटीसी को देखा। मैंने दोबारा से बीटीसी को देखा और मैंने फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देखा। और उसके साथ मैंने लोगों की बातें देखी, लोगों के सेंटिमेंट्स देखे, लोगों के जज्बात देखे, एक्सचेंजेस के ऊपर वॉल्यूम देखा। तो मुझे ये नज़र आया कि पिछले 7 साल के अंदर एक्सचेंजेस पे जिसमें बाइनेंस मौजूद है उसमें इतना कम बीटीसी और ईथ कभी नहीं था। मुझे ये समझ आया कि जब इतना कम, या जो सप्लाई शॉक बीटीसी ईथ को अभी लगा है, इतना सप्लाई शॉक जब लास्ट टाइम लगा था तो इथेरियम 5000 के पास था, बीटीसी 126 के पास था और उससे पहले 2021 का ऑल टाइम हाई लगा हुआ था। हमें 2021 के ऑल्ट सीजन से पहले, एक महीने पहले, जो सप्लाई शॉक लेवल था, वेटेड एवरेज करके अगर मैथमेटिकली देखूं, जो सप्लाई शॉक लेवल था बीटीसी ईथ का, वो वही है जो अभी है। इसका क्या मतलब है? साथ ही साथ जो टोटल 3 का चार्ट है, आप लोग अभी ओपन करें टोटल 3 का चार्ट देखेंगे तो एक डायगोनल लाइन नजर आएगी जो मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को दिखाई है। वहां से हम दोबारा उठ चले हैं और एक्सचेंजेस के ऊपर बिल्कुल भी बीटीसी ईथ मौजूद नहीं है, बहुत कम है। 7 ईयर्स का लोएस्ट है। और एक बात याद रखें, 7 साल पहले कोई इतनी एक्सचेंजेस भी नहीं थी। अब तो बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, उसके बावजूद लोएस्ट है। तो समझने की कोशिश करें कि रिटेलर्स के पास अगर आज दुनिया के बिलियनियर्स उठ के ये फैसला करें कि उन्होंने क्रिप्टो में एंट्री लेनी है और बीटीसी ईथ में एंट्री लेनी है या दूसरे क्रिप्टो में एंट्री लेनी है, तो इतने पड़े ही नहीं है बीटीसी ईथ कि वो खरीद सकें। बीटीसी भी डिफ्लेशनरी है, इथेरियम पहले नहीं था, अब इथेरियम भी डिफ्लेशनरी हुआ हुआ है। ओवरऑल जो मैक्रो सिचुएशन है दुनिया की, वो क्वांटिटेटिव रिलैक्सेशन पे चली गई है। कई लोग कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कटेंगे नहीं, अब बेयर मार्केट शुरू हो चुकी है। इन्होंने 50 मूविंग एवरेज से तुम्हें नीचे गिराया, तुम्हें एक बेयर इंडिकेटर दिया, कंप्लीटली बेरिश किया, 74,000 की लॉलीपॉप मुंह में डाली और 91,000 के ऊपर लेके आ गए। और साथ ही साथ 45% से 78% रेट कट का इन लोगों ने चांस भी कर दिया। पहले 90% था दिसंबर का, वहां से तुम्हें 45 पे लाए, तुम्हें एक्सट्रीम बेरिश किया, 50 मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया, जो एक्चुअली पिछले 3 साल में 4 मरतबा टूटा है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया, जब वो टूटा है इसका मतलब है ऑलरेडी बॉटम हो चुका है और वहां से मार्केट उठती है। तो ये मेरा एनालिसिस जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, वो एनालिसिस बिल्कुल सही बैठा। मैं मानता हूं जी, मैं आप लोगों का मुजरिम कि पिवट एग्जिट डिले हो गया, लेकिन जिस टाइम पे यूफोरिक एग्जिट लगेगा ना, और उसके बाद जो लंबा कोल्ड हमारे पास इन्फर्नो विंटर आएगा ना, रिसेशनरी प्रेशर का, 2026 के अख्ताम 2027 की शुरुआत में, तो आप इस डिले को भूल जाएंगे। ये पिवट एग्जिट डिले हो गया, पिवट एग्जिट किधर है, इस तरह की बात करना इसी तरह है जिस तरह 16,000 रुपये ये कहना है कि यार बीटीसी 16 पे कब तक फंसा रहेगा। बीटीसी 16 पे आ गया, जब वो लाख पहुंचा तुमने 17 पे खरीदा था या 20 पे खरीदा था या 16 पे खरीदा था, उससे फ़र्क पड़ा तुम्हारे रेट ऑफ रिटर्न में? उस वक्त मैं क्या कहता था, लोग कहते हैं 16 पे नहीं खरीदना, मैं खरीदूंगा 7-8 हज़ार पे, क्योंकि मार्केट में मैं उस वक्त भी जिंदा था, आप लोगों से वीडियोस बना के मुखातिब होता था। तो मुझे याद है लोग ये बात कहते थे, उस पर मेरा एक ही जवाब होता था कि मेरे भाई 16 पे लो या 20 पे लो या 15,700 पे लो, यार ले लो। क्यों? क्योंकि जब ये लाख जाएगा ना, जब 1,16,000 जाएगा, मेरी एग्जैक्टली वीडियो थी कि आज बीटीसी 16 पे है, एक दिन ये 1,16,000 पे होगा और हम यही वीडियो देख रहे होंगे, हम बैठे होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे, और मैं आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। आज मैं आप लोगों को वो बात बता रहा हूँ कि क्या मैटर किया कि 20 पे, 18 पे या 16 पे बाई किया तुमने? बिल्कुल भी मैटर नहीं किया ना। बिल्कुल उसी तरह आज जिस टाइम आप सोच रहे हो कि यार पिवट एग्जिट यूफोरिया तो जून में होना चाहिए था, जुलाई में होना चाहिए था, ये नवंबर क्यों आ गया है, दिसंबर क्यों आ गया है, जनवरी में क्यों हो रहा है? जिस टाइम पे आप उसमें एग्जिट ले पाएंगे ना, पिवट एग्जिट यूफोरिया में, और उसके बाद जब आप प्रॉपर एंट्री ले पाएंगे ना रिसेशन के अंदर, डीप रिसेशन में, तो ये मैटर नहीं करेगा कि आपने पहले 6 महीना वेट किया था या 3 महीना किया था या 2 महीना किया था, बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। देखें, एग्जैक्टली जोन बॉटम प्राइस विक को कोई पकड़ नहीं सकता और एग्जैक्टली टाइम टू द डे एंड वीक
कोई कर नहीं सकता। फिर भी हम लोग बहुत हद तक बहुत एक्यूरेट हुए हैं। लेकिन मेरी ये वीडियो आप लोगों को बनाने के लिए, इसलिए बताने के लिए है कि यार मैं रोज चार्ट्स देखने की कोशिश कर रहा हूं और उनमें मैं अपने आप को गलत साबित करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं। या तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोगों को समझाएं। खुली मेरे आप लोगों को बात है, मुझे बताएं, मुझे समझाएं। सिवाय इसके कि भाई वो 50 डे मूविंग एवरेज टूट गया है और जो है ना वो हमने खबरें देख ली हैं, अब जो है वो नहीं जा रही ऊपर चीज़ें और लोग जो है वो 72 की बातें कर रहे हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि जब आपसे कोई प्राइस पॉइंट की बात करे उसको रीज़न पूछें, रीज़न पूछें। इस वीडियो से 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया कि 91.5 इंपॉर्टेंट क्यों है और 91.5 के पास जब हम जाएंगे तो कैपिचुलेशन क्यों हमें मिलेगी। आज मिल रही है हमें एग्जैक्टली 91.5 पे बीटीसी होवर हो रहा है और उससे ऊपर नहीं जा रहा, उसको तोड़ के नीचे नहीं आ रहा, हमें कैपिचुलेशन मिल रही है। मैंने रीजंस के साथ आपसे बात की थी, वो प्ले आउट होते हुए नजर आ रहा है। बुल आर्मी की ग्रुप के अंदर हम लोगों ने कल टर्बो को, टॉप पंपिंग को शॉर्ट किया। हम लोग तो ट्रेडर्स हैं, हम रोज ट्रेड्स कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं। मैं अलग वीडियो बना के आप लोग को बताऊंगा, लेकिन मेरे ग्रुप मेंबर्स नीचे आके यहाँ बता सकते हैं। काइटो हम लोगों ने लॉन्ग किया, टॉप पंपिंग बना। बनाना को शॉर्ट किया, जो टॉप पंपिंग था नीचे गिरा। कल टर्बो जो टॉप पंपिंग था उसको शॉर्ट किया, वो नीचे गया। जेडीसी को हमने शॉर्ट किया 520 से 485 पे, जेडीसी को हमने क्लोज किया। इसके अलावा एक और टॉप पंपिंग कॉइन कल हमने शॉर्ट करके पकड़ा है। प्लूम को हमने लॉन्ग किया, आज प्लूम का हमने टीपी हिट किया। हम लोगों का तो एक्चुअल पिछले 2 दिन से सिवाय एक जेडीसी के एसएल हिट होने के 5 टीपीज हिट मारे हैं और एक एसएल हिट मारा है हमने, 5 टीपीज हिट मारे हैं। और जेडीसी के भी एसएल हमारा 520 से 535 पे हिट हुआ, फिर 520 से ऑल द वे टू 485 हमने टीपी हिट मारा। मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर भी मैं ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें प्रूफ तो मेंबर्स नीचे आके बता सकते हैं कमेंट्स में। मेरा सालों का आप लोग के साथ सफ़र है। मैं यहाँ पे आप लोगों से इन टीपीएसएल के बारे में झूठ बोल के ना अपने उस सफ़र को बर्बाद नहीं करूँगा, अपने नाम को बर्बाद नहीं करूँगा, अपनी क्रेडिबिलिटी को ख़राब नहीं करूँगा। मैंने एग्जैक्टली ट्रेड्स के नाम लेके आप लोगों को बताए हैं। अभी भी हमारी एक लॉन्ग ट्रेड XAI की एक्टिव है जो चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात होगी, हम प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, हम लोग रोज प्रॉफिट टेकिंग और प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हम उनकी तरह नहीं है जो हाथ बांध के बैठे हैं और बस अब जी वो आएगा एक लेवल पे तो फिर जी हम आएंगे, पहले हम वीडियो बनाएंगे, फिर हम कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे, फिर हम ट्रेड करेंगे। नो नो नो, एवरी डे ट्रेड करनी है। एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी, चाहे रेड में हो चाहे ग्रीन में हो, वी हैव टू डू इट। जब बीटीसी हमें फंसा हुआ नजर आया बुल आर्मी के अंदर, मैंने टॉप पंपिंग्स को पकड़ा, मैंने बोला इनको हम स्नाइप करेंगे। पहले मैंने टर्बो को स्नाइप किया, फिर बनाना को अल्हम्दुलिल्लाह स्नाइप किया, फिर एक और टॉप पंपिंग था उसको हमने स्नाइप किया। और का जो टॉप पंपिंग था पिछले 3 दिन में 3 तो टॉप पंपिंग हमने स्नाइप किए हैं और 2 जिनको हमने लॉन्ग किया वो टॉप पंपिंग में चले गए। मतलब ये हमारा बुल आर्मी का परफॉर्मेंस है जस्ट इन द लास्ट 3 डेज। तो कहने का मकसद ये है कि प्लीज़ खुदारा चार्ट्स को, मार्केट को देखें, वो आपको समझ में आने लग जाए। चाहे रेड है चाहे ग्रीन है, आप डेली पैसे बनाएंगे इस मार्केट में। ये मार्केट आपसे पैसे छीनने के लिए बैठी है अगर आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है और अगर आप बगैर गाइडेंस के अंधाधुंध चलेंगे तो फिर ये आपसे छीनेगी। वरना अगर बिग मनी से आपने छीनना है तो उसके लिए फिर गाइडेंस के बगैर चलना बहुत मुश्किल है, चाहे कहीं से भी आप गाइडेंस लें। अब क्योंकि मुझे कई लोगों ने भेजा मैसेज कि मेरे नाम पे कोई फेक प्रोफाइल्स चला रहे हैं, कोई फेक ग्रुप्स चला रहे हैं, कोई बाजी भी चलाना चाह रही है, कोई फेक ग्रुप मेरे नाम पे कि आओ मुझे ज्वाइन करो, मैं तुम्हें वहाँ के सिग्नल। ये जो नंबर स्क्रीन पे व्हाट्सएप का घूम रहा है, इस पे व्हाट्सएप करें। इसके अलावा मेरा एक और व्हाट्सएप है, लेकिन इस पे व्हाट्सएप करें। जो आपको मेरी इस वीडियो पे वाटर मार्क्ड नंबर नज़र आ रहा है, ये इस पे व्हाट्सएप करें। फिर भी वेरिफिकेशन की वीडियो अपने नाम से मांगा करें और तस्दीक करके फिर आप ग्रुप को ज्वाइन करें। ये मैं आप लोगों को तंबीह कर रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग जो फेक इम्पर्सनेटर्स हैं उनके हत्थे ना चढ़ें। ये इसीलिए नंबर मैंने वाटर मार्क का लगाया है ना, ताकि आप टेलीग्राम पे या इधर उधर कहीं पे आप इधर उधर बात करके किसी गलत जगह पे आप ना चले जाएं। तो ये नंबर है, वेरिफिकेशन करें, आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है, और फिर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।